दोस्तों, जब भी कोई नया व्यक्ति शेयर मार्केट की तरफ अपना रुख करता है तो उसके सामने सबसे पहले दो शब्द आकर खड़े हो जाते हैं जिन्हें देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। वो दो शब्द हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ज़्यादातर बिगनर लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि वे क्या करें, ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टिंग। वे कभी खुद इनमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते। तो कभी अलग अलग लोगों की एडवाइस उनके अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगती है। स्टार्टिंग में कोई उन्हें ट्रेडिंग करने की कहता है तो कोई इन्वेस्टिंग। अक्सर वो लोगों की एडवाइस से इन्फ्लुएंस होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में क्या डिफरेंस होता है और आपके लिए दोनों में से क्या बेहतर ऑप्शन है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में। आखिर ट्रेडिंग है क्या? दरअसल शेयर मार्केट में जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हो और उसे सेल या बेचने के लिए आपके पास एक दिन से ज़्यादा का समय नहीं होता, यानी मार्केट में आपको उस शेयर को उसी दिन खरीदना है और उसी दिन बेचना है। इसी प्रोसेस को शेयर मार्केट की लैंग्वेज में ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे डे ट्रेडिंग जिसमें शेयर को खरीद कर उसी दिन सेम डे पर बेचना पड़ता है। दूसरा है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये डे ट्रेडिंग की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस एक दिन में कई बार कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सभी ट्रेडिंग के ही टाइप्स हैं। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पर। आखिर ये इन्वेस्टिंग क्या है? जब भी कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदता है और उसे वो ट्रेडिंग की तरह ही एक दिन में ही ना बेचकर काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करता है, और जब उसे उस शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देती है और उसे लगता है कि अब वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तब फिर वो उस शेयर को सेल कर देता है। यानी कि इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग की तरह टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आप अपने शेयर को जब चाहे होल्ड कर सकते हैं और जब आपको लगे कि एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो आप अपने शेयर को सेल भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग मेनली दो तरह की होती हैं, एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरी होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होती है जिसमें इन्वेस्टर मार्केट का एनालिसिस करते हुए देखते हैं कि आखिर किस तरह की कंपनी के शेयर अभी बहुत दिनों से डाउन चल रहे हैं, तो ऐसा मौका देखकर वे उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि लॉन्ग टर्म में जब भी उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उन्हें रिटर्न्स में भी बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसमें इन्वेस्टर मार्केट का एनालिसिस करते हुए देखते हैं कि प्रेजेंट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं। इस तरह वो कंपनी के शेयर को खरीद कर उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये तो हमने जाना कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है, लेकिन अब बात आती है कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जहाँ ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है तो वहीं इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ट्रेडिंग ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और उन्हें कम टाइम में बहुत सारा प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन इसके अंदर एक कमी है, और वो ये है कि ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म में जितनी प्रोबेबिलिटी पैसे कमाने की होती है उतनी ही प्रोबेबिलिटी पैसा गंवाने की भी होती है। इसीलिए तो वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग यानी जुआ कहते हैं। उनका कहना है कि ट्रेडिंग एक ऐसा जुआ है जिसमें आप जितना पैसा कमाते हो उससे ज़्यादा आप पैसा गंवा भी सकते हो। अगर आप सिर्फ एक बार ही ट्रेडिंग करते हो और आप उसी बार में मार्केट से प्रॉफिट निकाल लेते हो तब तो आपने प्रॉफिट बना लिया, लेकिन वहीं अगर आपने डेली ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया तो जब भी आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो आप ये पाएंगे कि या तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है या फिर आपका पैसा उतना ही है, और साथ ही आप जितनी बार भी ट्रेडिंग करते हैं उतनी ही बार आपको एक अच्छा खासा ब्रोकर को भी अमाउंट पे करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टिंग है जो आपको सोचने समझने और मार्केट को एनालिसिस करने का भरपूर टाइम भी देती है। दूसरा, इसमें रिस्क भी काफ़ी कम है और साथ ही साथ आपको ब्रोकर को भी बहुत कम अमाउंट देना पड़ता है। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से आपके लिए क्या बेहतर है, इसे समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। एक समय की बात है, एक शहर में दो बहुत ही जिगरी दोस्त रहते थे। एक का नाम था अमित और दूसरे का नाम था रोहन। दोनों को ही फाइनेंशियल वर्ल्ड और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। दोनों ही चाहते थे कि वे अपने इस फाइनेंशियल नॉलेज का यूज़ करके अपनी वेल्थ को कई गुना तक बढ़ा लें, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों का गोल सेम होते हुए भी इसे पाने के लिए दोनों का तरीका अलग अलग था। जहाँ एक और अमित एक बहुत ही एक्साइटेड ट्रेडर था, तो वहीं रोहन एक पेशेंस और फंडामेंटल में बिलीव करने वाला इन्वेस्टर। अमित को स्टॉक मार्केट का थ्रिल बहुत पसंद था, इसीलिए वो रेगुलरली मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज़ और चार्ट पर नज़र बनाए रखता था। वो टाइम टाइम पर ट्रेड भी करता रहता था
यहाँ तक कि कभी कभी वो एक दिन में कई बार भी ट्रेडिंग कर लेता था, ताकि वो शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और अपनी वेल्थ को जल्द से जल्द मल्टीपल टाइम्स में ग्रो कर सके। अमित का मानना था कि क्विक डिसीजन लेकर ही स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठाया जा सकता है और यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जल्दी से जल्दी ग्रोथ पाने का। दूसरी तरफ रोहन है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पावर में बिलीव करता है। रोहन बहुत ही केयरफुली कंपनी के बारे में स्टडी भी करता था। पहले वो उनके फंडामेंटल्स और ग्रोथ चार्ट की अच्छी तरह से एनालिसिस करता था, फिर उसके बाद वो उस अपॉर्चुनिटी का वेट करता था कि कब उस कंपनी के शेयर अंडर वैल्यूड हो जाएं, यानी सस्ते हो जाएं, ताकि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और सालों तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सके और जैसे ही सही टाइम आ जाए तो वो अपने शेयर्स को बेचकर एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सके। एक दिन हुआ ऐसा कि स्टॉक मार्केट में एक न्यूज़ टेक्नोलॉजी कंपनी की एंट्री हुई जिसका नाम था इनोवेट टेक। इस कंपनी के आते ही शेयर मार्केट में हड़कंप मच गया, क्योंकि चारों तरफ इस कंपनी के बारे में अफवाह फैली हुई थी कि ये कंपनी सभी को कम टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे रही है। औरों की तरह अमित भी इस कंपनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कुछ देखे बिना ही इनोवेट टेक के कई सारे शेयर खरीद लिए ताकि वो इन्हें जल्द से जल्द बेचकर ढेर सारा पैसा बना सके। दूसरी तरफ रोहन ने ठीक इसी के अपोजिट बहुत ही कॉशियस अप्रोच अपनाई और उसने सबसे पहले इनोवेट टेक के पोटेंशियल के बारे में पता लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पूरी तरह संतुष्टि नहीं हुई। उसने डिसाइड किया कि वो कंपनी के बारे में अच्छे तरह से रिसर्च करने के बाद ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। एक लंबी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद जब रोहन को लगा कि लॉन्ग टर्म में इनोवेट टेक वास्तव में ग्रो कर सकती है, तब जाकर उसने इनोवेट टेक के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जैसे जैसे समय बीता स्टॉक मार्केट में अस्थिरता बढ़ने लगी, साथ ही साथ इनोवेट टेक के शेयर्स भी फ्लक्चुएट करते रहे। इसके भी कई रीज़न थे, जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स, इंडस्ट्री न्यूज़, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एक्सेट्रा। इस दौरान अमित ने कई सारे ट्रेड किए, कुछ में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो कुछ में बहुत ज़्यादा लॉस। उसके लिए चुनौती बन चुकी थी कि वो रोज़ कैसे मार्केट और कंपनी से रिलेटेड प्रेडिक्शन करता रहे, और वो भी एकदम एक्यूरेट। रोहन इस दौरान सब्र से अपना काम करता रहा। उसने भी मार्केट और कंपनी के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन देखे, लेकिन उसने लगाए गए पैसों को वापस लेने का डिसीजन कभी भी नहीं लिया। रोहन को ये समझ आ चुका था कि इनोवेट टेक जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी से रिटर्न कमाने का मतलब है उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से उसने शेयर्स को होल्ड करके रखा। वो ये अच्छी तरह से समझ चुका था कि कंपनी की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देगी, ना कि डेली बेसिस पर। सप्ताह महीनों में बदल गए और महीने सालों में। इनोवेट टेक ग्रो करता रहा और मार्केट में अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड करते हुए उसने अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत बना लिया। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी लगातार बढ़ती रही, जिससे रोहन जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उसके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग की ग्रोथ भी दिखाई दी। साथ ही साथ इनोवेट टेक की तरफ से रोहन को डिविडेंड्स भी प्राप्त हुए, जिन्होंने उसके रिटर्न्स को और भी बढ़ा दिया। दूसरी तरफ अमित की ट्रेडिंग का रिजल्ट बिल्कुल अलग था। उसने इतने सालों में कुछ ट्रेड ऐसे लिए जिनसे उसे प्रॉफिट मिला, तो कुछ ट्रेड ऐसे भी हुए जिन्होंने उसे सिर्फ लॉस ही दिया। वो अक्सर ही मार्केट में कॉन्स्टेंटली बने रहने का प्रेशर और अपने गलत डिसीजन की वजह से लॉस झेलता रहा। साथ ही मार्केट के डेली फ्लक्चुएशंस, प्रेशर और लॉस ने उसकी मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। उसका ज़्यादातर टाइम और एनर्जी ट्रेडिंग में ऐसे ही वेस्ट हो गया, और यही कारण है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये सलाह देते हैं कि ट्रेडिंग के झमेलों से दूर रहकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। भारत के संबंध में देखें तो ज़्यादातर लोग राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया की ट्रेडिंग स्टोरी को सुनकर ट्रेडिंग करने का डिसीजन लेते हैं, जबकि लाखों स्टोरीज ऐसी भी हैं जहां ट्रेडिंग में लोगों को अपना पूरा पैसा गंवाना पड़ा है। यहां तक कि खुद विजय केडिया भी अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग करिए, ना कि ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग। वे बताते हैं कि स्टार्टिंग में जब वे स्टॉक मार्केट में नए नए थे तो उन्होंने ये सोचा था कि पहले डेली ट्रेडिंग करके काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा लेंगे, फिर उस पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ साथ कई बड़े बड़े लॉसेस भी झेलने पड़े। नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि उनके बच्चे के दूध खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे उनके पास। इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद विजय केडिया ने अपना ये रुख बदला और ट्रेडिंग को छोड़कर इन्वेस्टिंग पर अपना पूरा फोकस लगाया। हालांकि इन सब के बावजूद भी ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। ये सब एग्जांपल्स आपके सामने हैं।
जिसके थ्रू आप दोनों के बारे में ज़रूरी लेसन्स ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं यानी कि बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग की तरफ अपना रुख करना चाहिए, क्योंकि कम समय में आपके लिए किसी कंपनी का शेयर या मार्केट का एनालिसिस स्टार्टिंग में करना एकदम इम्पॉसिबल है, जिसके कारण आप बहुत सारे गलत डिसीजन लेंगे और हो सकता है कि इन गलत डिसीजन के कारण आप एक एक करके अपना सारा पैसा गंवा बैठें। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को चुनें, जिससे आपको मार्केट को समझने, सीखने और एनालिसिस करने का भरपूर टाइम मिल सके। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। आप वहां से भी अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे क्रिएट करते हो। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है तो उस पर हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दी गई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, आप वहां से हमारे ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।